इसमें से सेलेक्ट होकर आए हैं। तो मुझे लगता है कि उनको कंग्रेचुलेट करने का, फेलिसिटेट करने का पर्पज़ ये है कि उनका जो हार्ड वर्क है उसको एक्नॉलेज किया जाए, रिकगनाइज किया जाए, और यहाँ साथ में जो बाकी बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ एक एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हो जाए, कैसे उन्होंने प्रिपरेशन की, क्या उनका जर्नी रहा। और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो बच्चे अपनी स्किल अपग्रेडेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम को अप्रोच करने के लिए, बाकी गवर्नमेंट की तरफ से मिशन यूथ के तहत जो स्पॉन्सर प्रोग्राम में बच्चे हैं उनसे एक फीडबैक और इंटरेक्शन इसमें रहा। और मुझे लगता है कि एक एवर इवॉल्विंग प्रोसेस जो है गवर्नमेंट की यूथ से फीडबैक लेकर पॉलिसी डेवलप करने के लिए, उसमें काफ़ी अच्छा काम हो रहा है और काफ़ी फीडबैक, काफ़ी सजेशन, ऐसे एरियाज जहाँ तक हमें और काम करने की ज़रूरत है उसके बारे में भी बच्चों ने बताया है। और जो इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है स्कीम में, उसमें भी डिस्कशन हुआ। और लार्जली आज एक करियर काउंसलिंग है, जो सक्सेसफुल लोग हैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करके हैं उनके बीच, और जो बच्चे एस्पिरेंट्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन। Right now I'm very happy with whether I'm able to qualify UPSC. So my parents were also very happy. Everyone in the family was very happy. Since I was talking to the aspirants within the room itself, so I would say that stay motivated. Failure is just a stepping stone for this exam. Don't get bogged down by the failures, because failures are an important part of this journey and you learn from your failures. So keep motivated and keep going for this exam. Inshallah you will qualify this exam. It was topsy-turvy for me because I did not start the preparation just after my college. I had first gone to private sector, then I went into the preparation. So it was a challenging in the sense I had to leave my lucrative job for this thing, and my friends were like, what are you doing? You already have a job, you have stability. So definitely coming from that background and then accounting failures after failures in this exam, it was a very challenging journey. ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, लेकिन ये था कि मुझे लगता था कि एफर्ट डालते रहूँगा तो मे बी वन डे अगर लक हुई, भगवान ने चाहा तो हो जाएगा। और जब रिज़ल्ट आया तो काफ़ी रिलीफ फीलिंग आई कि एट लास्ट लिस्ट में नाम देख के अच्छा लगा। सर मेन यही रहेगी कि क्यों करना चाहते हैं वो पता होना चाहिए, क्योंकि वही एक मोटिवेशन हेल्प करेगा। क्योंकि यूपीएससी का सबसे बड़ा जो डिफ़िकल्ट फैक्टर है कि बहुत लंबा प्रोसेस होता है, कि आपको अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर करोगे तो एटलीस्ट 1.5 से 2 साल आपको इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे। तो उस कारण कंसिस्टेंसी इज़ अनदर थिंग। कंसिस्टेंसी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए कि डेली बेसिस पे अगर डिसिप्लिन स्टडी की जा सकती है तो वो बहुत बढ़िया है। और बाकी फेलियर्स आर द पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस एग्ज़ाम में, लेकिन यह है कि उनसे सीखना है क्या गलतियाँ हुई हैं जिससे कि रेक्टिफाई करें एंड नेक्स्ट अटेम्प्ट में बेटर करने के परफॉर्म करें। Grateful that I got in the final selection list of the UPSC, and it has been very tough and testing for me, that the kind of competition that we need to face, and but I am very grateful, and it is now a very rewarding experience for me that the kind of hard work that I had tried to put in, it was rewarded and truly recognized by the UPSC. It was my third attempt. Distracted, this is one of the most basic mistake जो एस्पिरेंट्स करते हैं। उसके अलावा डिस्ट्रैक्शन नॉट जस्ट अदर फील्ड्स ऑफ लाइफ बट विद इन द सिलेबस इटसेल्फ। इवन दे आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय अदर एंगेजमेंट्स लाइक गेटिंग टू फैमिली फंक्शंस और फ्रेंड्स और रिलेशनशिप्स, बट विद इन द सिलेबस ऑल्सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। तो उससे बचने के लिए वी हैव द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। दीज आर द बेस्ट गाइडिंग टूल्स फॉर अस, और स्टे फोकस्ड ऑन दैट। और लिमिटेड स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल जो है, लाइक इट हैज़ बीन सर्वाइविंग फॉर पास्ट सो मैनी ईयर्स द स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल, तो गो फॉर दैट। मेंटरशिप कैन गाइड यू and it can tell you what not to do, which is the most important thing. What to do is that is for you to find, but what not to do, that mentorship